सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज की ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। मित्रों, मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, तो क्या उन्हें 2022 में एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि उन्हें बड़ी ही आसानी से सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति हम अपने बर्थ चार्ट से कैसे देख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यदि आपने अभी तक अपना बर्थ चार्ट नहीं निकाला है तो आप अपना बर्थ चार्ट निकाल लीजिए और वहाँ पर बैठे जो प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति आप ज़रूर देखिए। तो मित्रों, यहाँ पर यदि 3 नंबर और ASC लिखा हुआ है तो यहाँ पर यह आपका एसेंडेंट है, और यहीं पर यदि आपके मून बैठे हैं या फिर पूरे ही बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी मून बैठे हैं तो आप जेमिनी, जहाँ पर भी मून आपके 3 नंबर में बैठे हुए हैं तो वह यहाँ पे आप जेमिनी साइन के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हम जेमिनी एसेंडेंट की बात कर रहे हैं। तो यदि आपका एसेंडेंट है और ये सिस्टम हम समझ रहे हैं नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये जो आपका आने वाला साल है उसमें आपकी जो जॉब है, सरकारी जॉब, क्या वो मिलती हुई नज़र आ रही है, तो इसे हम नाड़ी सिस्टम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आपने अपने बर्थ चार्ट में जैसे यहाँ पर हम प्लैनेट्स बता रहे हैं उसकी स्थिति देखना है, और जैसे यहाँ पर हम आगे उसका सिस्टम बताएंगे उसके अनुसार भी आपको अपने जो कुंडली है, अपनी जो बर्थ चार्ट है उसमें उसकी स्थिति आपको देखनी है, और आपके कौन कौन से नंबर्स आपको वो प्लैनेट देने की क्षमता रखते हैं इसे भी आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो काफ़ी इमोशनल पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं जब उनके पैसों की बात आती है, उनकी संपत्ति की बात आती है, तो यहाँ पर एक जो समस्या भी उनको फेस करनी पड़ती है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर कभी कभी वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर उससे आप रिलैक्स मोड पे ज़रूर रहें, तभी आप कोई बड़ी कंपनी या बड़ी संस्था में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसी आपने तैयारी की होगी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो संस्थाएं हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर SSC, IB, PS और SBI, UPSC और NTPC जैसी कंपनियों में इस बार जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं तो वहाँ पे आप अपना जो अप्लाई है, एप्लीकेशन है, उसे आप ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर मेरी जो शुभकामना है उसे वो भी आपके साथ है कि आप वहाँ पर अपना अप्लाई कर दें। और यहाँ पर जो जॉब के लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ों को जो ध्यान देना है वो यहाँ पर मरकरी को सबसे पहले ध्यान देना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसकी डिटेलिंग की थी, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मरकरी, मून, प्लूटो, नेपच्यून और सन को यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ये रोल हैं वो प्ले करते हैं आपके अपने बर्थ चार्ट में। इसलिए इन सब को जो है यहाँ पर एक प्लेनेट और है मार्स, इसकी भी स्थिति आपको देखनी है कि पूरे बर्थ चार्ट में ये कौन से घर में किस जगह पर जा कर के बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नाड़ी सिस्टम का जो रूल आता है वो सीधे हम डैप या फिर DBA इसका जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका दशा, भुक्ति और अंतरा यहाँ पर शामिल है। और यदि हम इसकी बात कर लें तो हमारे जो इसमें जो दशा है उसे हमें देखना है कि दशा किस प्लैनेट की चल रही है। तो यहाँ पर अगर आपको मरकरी की दशा मिल रही है तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन जाती है, क्योंकि मरकरी का आपके लगन लॉर्ड भी हैं और आपके 4th लॉर्ड भी हैं। इसके साथ यदि नेपच्यून की स्थिति आपको जो है अच्छी मिलती है तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मरकरी है जो कि आपके मान लीजिए कि 10th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको ये इस जैसा रिजल्ट देंगे। और यदि इसके साथ इनका नक्षत्र जो है वो आपको इस जैसा रिजल्ट देता है तो यहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपकी बन जाती है। या फिर आपको ये आपका यदि मरकरी इस जैसी स्क्रिप्ट दिखाती है
तो आपको सरकारी नौकरी मिलते हुए यहाँ पर ज़रूर एक पॉजिटिव वे आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि इसके साथ आपको जो दशा है वो आपको मिल जाती है सन की, तो ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, क्योंकि सूर्य आप पर मेहरबान होने चाहिए। यदि मेहरबान नहीं हैं, वो किसी भी तरीके से आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी दिक्कत उसका सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यदि आपका सूर्य जो है वो 8th में जा कर के बैठ जाए, तो थर्ड लॉर्ड 8th में जा कर के बैठ जाए, तो यहाँ पर एक आपको समस्या क्रिएट ज़रूर करनी, समस्या यहाँ पर ज़रूर दिख सकती है। उनका नक्षत्र यदि आपका यदि इस जैसा रिजल्ट मिलता है आपको, तो यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंजिंग स्थिति जरूर बनती है, लेकिन ना की स्थिति बिल्कुल नहीं बनती है। तो इसे आप ज़रूर देख लें कि यदि इस जैसे नंबर्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। और यदि आप ना की स्थिति समझें कि ये हमें सरकारी नौकरी मिलने नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे, लेकिन सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है वो आपको ना मिले, ऐसी स्थिति इस स्क्रिप्ट में नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, यदि हम इसके सब लॉर्ड को बदल दें, तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर दिखाई देता है। तो ये स्थिति अगर बनती है, तो यहाँ पर यदि इस जैसे नंबर्स आते हैं आपके, ये नक्षत्र लॉर्ड हो गए और ये सब लॉर्ड हो गए और ये प्लैनेट हो गया, तो यदि ये स्थिति आपकी बनती है, तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर समस्या ही समस्या मिलेगी। तो अपने बर्थ चार्ट में आप इस स्थिति को देख लें और उसके अनुसार आप ये ज़रूर विचार करें कि आपको किस संस्था में आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, और जिसके लिए आपने तैयारी की है उसी के लिए आप अप्लाई भी करेंगे। तो वहाँ पर आपको यहाँ ये सूर्य जो है वो दिक्कत देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि आपको सपोर्टिव स्थिति में आ जाते हैं, यदि वो दिग्बली होकर के यहाँ बैठ जाएं आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर जो उनकी स्थिति बनेगी, प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड, तो सब लॉर्ड की जो स्थिति आएगी वो आपके, मान लीजिए यदि ऐसी स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के 100% चांसेस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में कौन से प्लैनेट किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उनका नक्षत्र कौन है, उनका सब लॉर्ड कौन है, इसे निकाल करके आप अपने घर बैठे आप इस स्थिति को देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलते हुए कितना जो संभावना है वो बढ़ जाती है। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो प्लैनेट्स है उसकी स्थिति बता करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको जो है अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आप जो है उसको भी सर्च जरूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नाड़ी सिस्टम काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।